परम प्रेम में शशि ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी शशि वर्मा, परम पूज्य पाद शशि बरला, परम पूजनीय वर्तमान आचार्य शशि दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित अधार्य दादा, जाजक दादा और सभी गुरु भक्तों, माताओं, बहनों, बच्चों को मेरा हार्दिक जय गुरु। आज का सत्संग इस घर में शादी के उपलक्ष्य में हो रहा है। हम लोग ठाकुर जी से आपकी बिटिया की मंगल की कामना करते हैं कि वो जहाँ भी जाए स्वस्थ रहें, सुख से रहें और अच्छी तरह से जीवन यापन करें। ठाकुर जी ने धर्म के बारे में बताया है। एक मैं बहुत बढ़िया आपको कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा थे। वो राजा जो है युद्ध करने जा रहे थे। तो युद्ध करने जा रहे थे तो उन्होंने एक अपने यहाँ लोहार से बोला कि हमारे लिए एक तलवार बनाओ और एक ढाल बनाओ जिससे हम युद्ध कर सके, बढ़िया मजबूत बनाना। तो लोहार जो है बढ़िया से लोहा लाया और एक ही लोहा से एक तलवार बनाया और एक ढाल बनाया। जब बना दिया, राजा उसको युद्ध में लेके चले गए और युद्ध लड़ते रहे। बस अंत में क्या हुआ कि तलवार टूट गया। तो जब तलवार टूट गया, राजा फिर वापस आए ढाल और तलवार लेकर के रख दिए। तो तलवार ढाल से बोलता है, ए भाई सुनो, एक ही लोहे से हम दोनों बने थे, लेकिन हम टूट गए और तुम टूटे नहीं। बने तो दोनों एक लोहे से थे, ऐसा क्यों हो गया? एक ही राजा दोनों हाथ में लेके युद्ध कर रहे थे। तो ढाल बोला कि भाई थे तो हम लोग एक ही से बने, लेकिन काम दोनों का अलग अलग था। बोला काहे? तुम्हारा काम था काटना खाली तलवार से और हमारा काम था खाली बचाना। जितना लोग मारते थे हम बचाते रहते थे, अब तुम खाली सबको काटते रहते थे। तो जो काट रहा था उसको तो टूटना ही है, वो तो एक दिन कट ही जाएगा, और जो बचाता है वो बच जाएगा। यही दुनिया का धर्म है। आप सबको काटेंगे तो आपको भी एक दिन आदमी काटेगा। आप सबको बचाएंगे तो एक दिन आप भी बच जाएंगे। तो सबको बचाना, अपने बचना। ठाकुर जी बोले इसको ही तू धर्म समझना। यही दुनिया में करना है और यही कर लेंगे तो भगवान आपके पास प्रकट हो जाए। सबको बचाना है। एक चींटी को बचाना, एक मक्खी को बचाना है, एक मच्छर को बचाना है, कुत्ता को बचाना है, बिल्ली को बचाना है, गिलहरी को बचाना है, गाय को बचाना है, आदमी को बचाना है, पेड़ को बचाना है, इस दुनिया को बचाना है। कैसे बचाया जाता है सब आपको पता है। जितना आप बचाएंगे तभी आप बचने के हकदार होंगे। इसमें कौन सी पूजा है? कोई पूजा है? मैंने बोला कुछ नहीं बोला। आप अपने जीवन में इसको अपना लीजिए, देखिए आपका जीवन सुंदर हो जाएगा, और नहीं तो छछुंदर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये होगा नहीं। हम बचाने का काम कर नहीं पाएंगे, खाली मेरे कहने से थोड़े आप जान जाएंगे। अभी दादा बोले ना कि कितना यूट्यूब में आ रहा है कि ऐसे करो, नाम करो, जब करो, कि कर पाएगा क्या? बस खाली सुनते हैं लोग, करते होते कुछ नहीं। इसलिए नहीं करते हैं कि एक बैल था। अब दूसरी कहानी से, एक बैल था और बैल जो है एक आदमी का था, मालिक का, या गाय था, मान लीजिए गाय थी। तो वो गाय जो है अपना चराने ले गया। कई गाय थी, तो एक गाय चरते चरते कहीं चली गई अंदर जंगल में। अब जंगल में चली गई, शाम होने लगा तो गाय सोची कि अब हम तो भाई शाम हो रहा है, चले अपने मालिक अपने घर। तो शाम को आ जाती है गाय। तो गैया घूमते घूमते आ रही थी, बस रास्ते में थोड़ा कीचड़ उचड़ था तो सोची इधर से चले जाएं। जब कीचड़ में गई तो कीचड़ नहीं था, वो दलदल था। अब गैया उसी में गई फंस। अब जितना हाथ पैर मारे वही दलदल में और घुसती जाए। अब गैया परेशान, गैया चिल्लाने लगी। जब गैया चिल्लाने लगी तो वहीं एक शेर था। शेर आया, देखा, अरे बाप रे बड़ा बढ़िया, तो गैया है, उसको खाएंगे। अरे शिकार मिल गया। अब वो शेर जो है कुछ नहीं सोचा, सीधे अटैक, सीधे दौड़ा और कूद गया। वो देखबे नहीं किया कि दलदल है, अब वो भी दलदल में फंस गया। शेर तो शेर है, उस दलदल से क्या मतलब है? उसको तो शिकार दिखाई दे रहा है।
गैया से बोला, हाँ गैया हम तुमको खा जाएंगे। गैया बुद्धिमान थी, बोली तुम निकलोगे तब न खाओगे, तुम आके तो दिखाओ। तो बोला कि अरे हम शेर हैं, तुमको क्या पता है, हमारे इतना शक्ति है, ये अट्टी मट्टी ऐसे निकाल देंगे। तो बोली कि आओ, जितने उभी करे छटपटाए उतने उभी दलदल में शेर। बोली गैया कि अब जानते हो क्या होगा, हम बच जाएंगे, अब तुम यहीं दलदल में मर जाओगे। बोला ये कैसे हो जाएगा कि तुम गैया हो के बच जाओगी, तुम्हारे पास इतना शक्ति तो है नहीं, हम शेर हैं, हम ही बचेंगे। देखिए दुनिया की रीति यही है, दुनिया में जो आदमी शक्तिशाली होता है सोचता हम ही बच जाएंगे, तो निरीह आदमी बेकार है, तो भगवान का पूजा करता है, बेकार आदमी है, तो बचेगा थोड़े, हमारे पैसा है, हम बच जाएंगे। वही शेर की बात मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो गैया बोली सुनो, जानते हो हम कैसे बचेंगे, हमको पालने वाले मेरे मालिक हैं, वो हमको खोजते हुए शाम को आएंगे, अंधेरा होगा तो कि मेरी गैया कहाँ गई, अब वो हमको बचा के ले जाएंगे। अब तुम्हारा तो जंगल के आदमी हो, तुम्हारा कोई मालिक वालिक नहीं है, तुम यहीं मरी जाओगे। तो बोला अच्छा देखते हैं। थोड़ी देर बाद माँ डम 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 आवाज आने लगी, उसका मालिक खोजने, भाई जंगल में चलो, कहाँ गैया चली गई। वो जानता था शेर और होंगे सब, तो सब गैया देखी, बड़ी पसंद हुई, मेरे मालिक आ गए। अब मालिक देखे कि शेर भी है, बोले बाप रे शेर भी है। रस्सी उस्सी लाए थे, सब डाले फेंके, सब गैया के सींग में दौड़ पकड़ के गैया को अपना खींच लिए, सब गैया बच गई। मुड़ी हिलाने से नहीं होगा, काहे बच गई पता है, इसलिए बच गई कि उसके मालिक थे। तो मालिक जीवन में ना करबू तो ऐसे ही शेरवा की तरह से मर जी। तो मालिक करे के पड़ी ना, ये हुआ दुनिया का मालिक, इनके ग्रहण करे के पड़ी, इनका दीक्षा लेवे के पड़ी। इनका दीक्षा लेकर के गुरुजी 2-3 काम बोले हैं, दान करना है, उनका गुणगान करना है, और उनका नाम करना है। जो बीज मंत्र मिलेगा, नाम मिलेगा, उस नाम को जपना है। और उनको रोज जो है 10 पैसा ही दान करिए, लेकिन दान रोज करना है, और उनका गुणगान करना है, नाम। ये 3 काम करेंगे, आपके जीवन में मालिक हमेशा विराजमान रहेंगे और आपका मंगल करेंगे। और मैं आपकी शादी के लिए ठाकुर जी से मंगल की कामना करता हूँ, और जितने भी सब लोग हैं सबका ठाकुर जी मंगल करें। जय गुरु। जय